Hi guys, in this video we will see how we can create the empty data frame, okay, with the struct type schema or with empty struct type schema और from RDT to data frame, ठीक है। तो ये सब हम चीजें देखने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि why we require the empty data frame, right? कि हमें empty data frame की जरूरत क्यों है? सो उस केस में क्या आपके पास यूज केस हो सकता है कि आपका जो ETL है, ETL पाइपलाइन है, कि आपको पता है कि आपका स्कीमा क्या है, बट जो डेटा है आपका वो बाद में आने वाला है, लेटर आप डेटा को उसमें डालने वाले हो, ठीक है। तो एक ये यूज केस है, तो जिस वजह से हमें एम्प्टी डेटा फ्रेम पहले क्रिएट करना होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा। सो स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वी नो द स्कीमा, दैट्स वाई ना, कि हमें स्कीमा पता है कि उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है ना। और वो जो स्कीमा है वो आपका नलेबल रहेगा कि नहीं रहेगी, उसमें जो कॉलम्स वैल्यूज हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक आपको कॉलम नेम्स भी पता है। सो इन दैट केस वी आर क्रिएटिंग अ एम्प्टी डेटा फ्रेम। सो हाउ वी विल डू दैट? सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पार्क सेशन इंपोर्ट करना है, ठीक है, एज लाइक अदर्स, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में RDT के लिए किया था, ठीक है। फ्रॉम द पाइस्पार्क डॉट सिक्योर डॉट इम्पोर्ट स्पार्क सेशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्पार्क सेशन वी आर क्रिएटिंग अ स्पार्क ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, ये आपका कॉमन सिंटेक्स रहेगा। देन डॉट ऐप नेम, जो भी आपको ऐप नेम देना है। देन गेट और क्रिएट, ठीक है। गेट और क्रिएट के जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सिंगल आपकी एप्लीकेशन में मोर देन वन स्पार्क सेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका एक ही रहेगा। अगर ऑलरेडी आपने पहले ये बनाया हुआ है ना स्पार्क सेशन अपनी स्क्रिप्ट में ऊपर, सो इट विल कलेक्ट दैट वन, इट विल नॉट क्रिएट इट, ओके। अगर ये नहीं है आपके करंट फाइल में तो ये आपका क्रिएट करेगा। सो अवॉइड दिस कॉन्फ़िगरेशन गाइस, ठीक है। ये आपका सेटअप के लिए, ठीक है। सो डोंट अवॉइड दिस वन राइट नाउ। नाउ गाइस लेट्स, अब बात करते हैं हम कि स्टेप टाइप स्कीमा, ठीक है, वो हमें कैसे डिफाइन करना है। सो उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टेप टाइप जब हम स्कीमा हम डिफाइन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्कीमा, हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर देन हमने स्टक टाइप यहाँ से हमने इंपोर्ट किया स्टक टाइप, ठीक है। स्टक टाइप किस में मिलेगा आपको, पाइस्पार्क डॉट सिक्वल डॉट टाइप्स में आपको ये मिलने वाला है। स्टक टाइप, स्टक फील्ड और आपकी जितने भी डेटा टाइप्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, टाइप से। सुनाओ अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टक टाइप में मैं पास कर रहा हूँ क्या, लिस्ट ऑफ, सॉरी, टपल ऑफ डिक्शनरीज है ना। ये मेरा टपल है, टपल के अंदर में लिस्ट यहाँ पे पास करो, टपल ऑफ लिस्ट, ओके। सो देन मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया। लिस्ट क्या बना रहा हूँ मैं, स्ट्रक्ट फील्ड, कि आपका स्ट्रक्ट फील्ड क्या है उसका आप यहाँ पे पास करोगे क्या, फर्स्ट नेम। देन द डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप क्या रखने वाले हो कॉलम का। देन ट्रू मीन्स क्या, कि ये जो कॉलम है ये नलेबल इक्वल टू ट्रू का मीन्स ये है यहाँ पे कि जो वैल्यू है उसमें अगर नल्स आता है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर आपने यहाँ ट्रू किया तो नल एप्लीकेबल रहेगा, नल डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने फॉल्स कर देते हो तो नल जो डेटा रहेगा वो यहाँ पे आपके डेटा फ्रेम में इंसर्ट नहीं होगा। गॉट इट? सो सेम, फिर देन पास द कोमा, देन अगेन स्टक फील्ड, देन आपने सेकंड कॉलम नेम पास किया, उसका डेटा टाइप यहाँ पे पास किया, देन आपने नलेबल कंडीशन यहाँ पे पास की। सो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना स्कीमा डिफाइन कर दिया गाइस, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास स्कीमा रेडी हो गया, तो अब हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले एम्प्टी RDT, ठीक है। पहले हम एम्प्टी RDT से देखते हैं कि कैसे हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। सो स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्या, एम्प्टी RDT, ठीक है। ये एम्प्टी RDT मेरा बन गया। नाउ आई एम क्रिएटिंग हियर एम्प्टी डेटा फ्रेम। कैसे बना रहा हूँ, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ये मेरा सिंटेक्स है, ठीक है। RDT के केस में क्या था, स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट, बट यहाँ पे क्या है, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। फिर मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी RDT पास किया और देन स्कीमा, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे पास किया। अगर लेट से मेरे पास डेटा होता, ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, सो आई कैन पास हियर डेटा डायरेक्टली, कहाँ पे, एम्प्टी RDT की जगह मैं यहाँ पे डेटा पास करता और यहाँ पे कोमा में मैं स्कीमा दे सकता था, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि हमारे पास ऑलरेडी RDT है, उसके थ्रू हम ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव फर्दर। और क्या तरीके हो सकते हैं? नाउ अब हम एक हमारे पास तरीका ये हो गया कि भाई आरडीडी के थ्रू हम कैसे डेटा फ्रेम बना रहे हैं। सेकंड तरीका क्या है कि डायरेक्टली हम आरडीडी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एम्प्टी आरडीडी डॉट टू डीएफ, है ना, सिंपल फंक्शन है, एंड देन पास द स्कीमा। सो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम यहाँ पे बन जाएगा। तो इस केस में भी सेम बन रहा है ना, दिस फील्ड स्कीमा ऑफ द एम्प्टी डेटा फ्रेम एंड कन्वर्ट एम्प्टी टू डेटा फ्रेम। सो दोनों फंक्शन है हमारे पास, हम दोनों फंक्शन के थ्रू जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम डायरेक्टली हम कैसे क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम की। ठीक है, अभी मुझे आरडीडी नहीं बनाना, आई डोंट वांट टू क्रिएट आरडीडी, आई वांट टू क्रिएट डायरेक्टली एम्प्टी डेटा फ्रेम, राइट। सो सेम सिंटेक्स आपको यूज करना है, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, ठीक है, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, देन पास द एम्प्टी लिस्ट। ये यहाँ पे डेटा हो सकता था, बट आई एम पासिंग हियर डायरेक्टली एम्प्टी लिस्ट, तो ये मेरा एम्प्टी डेटा हो गया। देन स्कीमा में मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, अपना स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा। सो यहाँ पे जब मैं क्रिएट करूँगा अपना स्कीमा, तो यहाँ पे वो कंप्लीट स्कीमा मुझे दिखाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि मेरे पास स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा भी नहीं है ना। क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम विदाउट स्कीमा मीन्स नो कॉलम, कि मेरे पास आई डोंट नो द स्कीमा एज वेल, सो हाउ आई कैन क्रिएट। ठीक है, सो उस केस में क्या करेंगे हम, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, सेम सिंटेक्स हम यूज करेंगे। देन एम्प्टी डेटा हमने पास किया, एम्प्टी लिस्ट, एंड देन स्ट्रक्ट टाइप जैसे हम पास करते हैं, और इसके अंदर एम्प्टी आपको लिस्ट यहाँ भी आपको पास कर देनी है, ठीक है, जस्ट पास द एम्प्टी लिस्ट, दैट्स इट। तो आपका हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम बन जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स रन दिस, ठीक है, अभी हम इसको रन करके देखें। हाँ, अब देखो, ये जो फर्स्ट आरडीडी हमने यहाँ प्रिंट किया था, ये जो फर्स्ट डेटा फ्रेम हमने यहाँ प्रिंट किया है, डीएफ प्रिंट स्कीमा, तो उसका स्कीमा ये रहा, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या था मेरा, स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया था अपने स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा में, मिडिल नेम भी स्ट्रिंग डिफाइन किया था, और लास्ट नेम भी स्ट्रिंग डिफाइन किया है, ठीक है। और इनका नलेबल क्या मैंने डिफाइन किया है, ट्रू, कि अगर इनमें नल वैल्यू आती है तो वी विल एक्सेप्ट दैट डेटा। गॉट इट। नाउ इन सेकंड डेटा, ये जो हमारा डेटा फ्रेम बनाया हमने सेकंड विद द हेल्प ऑफ टू डीएफ फंक्शन, तो उसमें भी मेरा सेम स्कीमा बना है, राइट। फर्स्ट नेम स्ट्रिंग एंड null label equals to true, मिडिल नेम स्ट्रिंग, null label is equal to true, and last name as well, say. ओके गाइस, नाउ अब बात करते हैं ये जो हमारा एम्प्टी हमने यहाँ पे बनाया, डायरेक्टली क्रिएट डेटा फ्रेम विदाउट एनी आरडीडी। सो इस केस में भी क्या हुआ मेरे पास, जब हमने df2 प्रिंट किया, सो सेम स्कीमा मेरा यहाँ भी बना है इससे, ठीक है। सो मल्टीपल मेथड्स हैं, वी कैन चूज एनी वन, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल है, वी कैन चूज एनी वन। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। और जो लास्ट वाला है df3, ठीक है, df3 में क्या होगी, कोई भी हमने अभी इसमें स्कीमा पास नहीं किया, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी एनी डेटा हियर, ठीक है, क्योंकि ये देखो रोड दिखा रहा है फोर्थ वन में, बट यहाँ पे कोई भी वो स्कीमा हम नहीं दिखा रहा है, राइट, बिकॉज वी आइडेंटिफाई एनी स्कीमा हियर, ओनली जस्ट वी क्रिएटेड द डेटा फ्रेम। गॉट इट गाइस। सो आई होप गाइज आपको ये कैसे डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल तरीकों से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक्स, बाय।